बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 सितंबर है और पीर का दिन है। आज सुबह सवेरे जब मैं उठा तो एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी और ये खबर थी, चाइल्ड स्टार हैं पीछे तो देखो, बहुत मशहूर हुआ था उनका डायलॉग जो है वो अहमद शाह, पीर अहमद शाह, उनके छोटे भाई का जो है वो, पहले तो मैं समझा कि शायद ये खबर जो है वो वैसे ही किसी ने खुदा न खास्ता जैसे अमूमन किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी जाती है। फिर उसके बाद मैंने उसको चेक करना शुरू किया क्योंकि मैं खुद एयरवाई का हिस्सा रहा हूँ, 7 साल मैं एयरवाई में रहा हूँ और फिर स्पेशली वसीम बादामी साहब के साथ जो है वो मैंने काम किया है तकरीबन 2 साल। तो फिर मैंने उनकी टीम वालों को कॉल की और फिर मैंने कंफर्म किया कि वाकई ये खबर है। तो इतनी देर में जो अहमद शाह साहब हैं उन्होंने खुद जो है अपने छोटे भाई उमर शाह की खबर, जो इंतकाल की खबर है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी। तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जी। अल्लाह ताला, वो बड़े घुंघरियाले बालों वाला खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा, हम तो खुद वालिदैन हैं, हमें फील हो सकता है अल्लाह ताला इनके वालिदैन को, क्योंकि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ये 2 साल में तकरीबन इनके घर में दूसरी बच्चे की मौत है। इनकी छोटी बहन भी पहले उसकी डेथ हुई थी और अब जो है वो वसीम बादामी साहब जो हैं उन्होंने खुद आकर इसका अनाउंस भी किया है, उन्होंने वजह भी बताई, आगे चल के वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसमें वालिदैन के लिए भी आगे चल के बात करूँगा कि जो है इसमें थोड़ा सा वालिदैन को भी एहतियात करनी चाहिए और भी इसकी कुछ वजूहात जो मुझे समझ आ रही हैं, आज इस पे बात करेंगे। स्पेशली उमर शाह के लिए बहुत प्यारा बच्चा, रमज़ान ट्रांसमिशन, जीतो पाकिस्तान, मैं खुद रमज़ान ट्रांसमिशन में रहा हूँ 2 साल वहाँ पे कराची में। तो ये बच्चे रौनक थे। ये बच्चे जब व्यूवर्स के सामने, एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, 3.45 मिलियन उनके जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर फॉलोअर हैं अहमद शाह के। और वैसे भी आपको पता है जब वो स्क्रीन पे आता है तो लोग तालियां बजाते हैं और बड़े प्यारे क्यूट से बच्चे, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन का किड्स वाला सेगमेंट हो या कोई भी सेगमेंट हो जीतो पाकिस्तान हो, उसमें ये बच्चे जो है वो बहुत ही बेहतरीन जो है वो काम करते रहे। ये पूरी फैमिली के साथ जाते थे जी। ये पीर हैं इरफान शाह, उनके बेटे हैं, ये डेरा इसमाइल खान के साथ जकोड़ी शरीफ है, वहाँ के जो है ये रिहायशी हैं। डी खान में ही इनकी एजुकेशन, डी खान में ही इनकी रिहाइश है दोनों बच्चों की। आज जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया वहाँ से, तो इस बच्चे की नमाज जनाजा 3 बजे जो है वो अदा की जाएगी। और जो फैमिली से मेरी बात हुई है, जो बाकी जो वसीम बादामी भाई की टीम से बात हुई है मेरी, उन्होंने जो मुझे बताया है वो वजह बताई गई है फूड पॉइजनिंग। बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई, वोमिट और बाकी जो जिस तरह होता है फूड पॉइजनिंग में वो सिचुएशन हुई और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। उसको सांस की तकलीफ हुई, सांस की नाली में कुछ चला गया और उससे वो रिकवर नहीं कर सका और अनफॉर्चुनेटली कार्डियक अरेस्ट हुआ और उस बच्चे की डेथ हो गई। वसीम बादामी भाई ने ये बताया है कि बच्चे की जो है, उन डॉक्टर्स ने उनको क्या बताया, पहले ये वसीम भाई की बात सुन लें, फिर उसके बाद इस पर थोड़ी सी बात भी करते हैं। इनकी बहन का भी बताता हूँ कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, आयशा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खबर गम शान रमज़ान में हमारे किड सेगमेंट की जान, और आप देखते हैं जब देते हैं जिस बच्चे को, उमर अहमद बुबकर उनका भाई, उस बच्चे उमर का इंतकाल हो गया। और डॉक्टर से हमारी बात हुई उसके मुताबिक ये आज फजर के वक्त डॉक्टर्स ने हमें बताया कि वो जो उसको वॉमिट होने की वजह से वो वॉमिट उसके लंग्स में चली गई, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन का निज़ाम मुतासर हुआ और उससे कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हुआ, जो कि उसकी डेथ की वजह बना है। अब सबसे गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके अहले खाना को, खासकर पेरेंट्स को सब्र ज़मीन अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वसीम भाई की गुफ्तगू आपने सुन ली। वसीम भाई के लिए बहुत बड़ा लॉस, इसमें कोई शक नहीं है। इन बच्चों की वसीम के साथ अटैचमेंट मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वसीम के साथ ऐसे अटैचमेंट थी जैसे अपने बच्चों के साथ, और तमाम बच्चे जो उनके प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में आते हैं उनके साथ उनके अटैचमेंट वैसे ही है। और ये लोग सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन में नहीं, बाकी भी तकरीबन पूरा साल आपस में रबते हुए होते थे और इनके आपस में बातचीत होती थी। अल्लाह ताला वसीम भाई को भी ज़ाहिर बात है सब्र दे, उनके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। अब आपको जैसे वो बता रहे थे, अच्छा इसमें एक चीज़ है, इस बच्चे के साथ हुआ ये है, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इनके सांस की नाली में कुछ चला गया है। मुझे याद है हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस वक्त जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर, और ये वालिदैन को मैं ज़रूर कहूँगा इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। बच्चा आपके पास, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये होता है वोमिट होती है, अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो दूध निकालने के लिए वोमिट कर देते हैं, जो थोड़े बच्चे होते हैं फूड पॉइजनिंग वगैरह की वजह से वोमिट होती है। तो हम भी जब बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले जाते थे हॉस्पिटल वगैरह, तो डॉक्टर्स हमें कहते थे कि जब भी बच्चे को वोमिट हो तो आपने उसका जो मुंह है वो मोड़ देना है, साइड पे कर देना है, बच्चे की बॉडी मोड़ देनी है। कभी भी जब बच्चा सीधा, क्योंकि बच्चा तो खुद मूव नहीं कर सकता और सीधा लेटा होता है, तो आपने बच्चे को इस सिचुएशन में कभी भी वोमिट नहीं होने देनी, क्योंकि खुदा न खास्ता बहुत बड़ा खदशा होता है इस हालत में बच्चे
बच्चा जब वोमिट करता है उसके मुंह से वो लिक्विड मटेरियल जो भी होता है वो मुंह से बाहर नहीं जाता और वो दोबारा उसको सांस की नाली के साथ जो उसके अंदर चला जाता है, और सांस की नाली में खुदा न खास्ता बच्चे की सांस की नाली में अगर कुछ चला जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो खतरनाक साबित हो सकता है। इस बच्चे के साथ भी यही हुआ, इसकी सांस की नाली में कुछ फंसा और वो जाहिर बात है सांस की नाली से निकालना आसान काम नहीं है। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट और बहुत सारे और मामलात हुए। बहुत अफसोसनाक खबर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था और वो थी इसकी छोटी बहन आयशा के हवाले से। आपको याद होगा नवंबर 2023 में वसीम भाई ने भी इसकी इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया था इनकी बहन के हवाले से, और वैसे भी जो है इनकी बहन के हवाले से जो है खबर आई थी कि वो पहले बीमार है, फिर उसके बाद इनकी छोटी बहन थी आयशा, इन्हीं बच्चों की, उसकी भी इसी तरह डेथ हो गई थी। वो एक लॉस था। फिर उसके बाद अब इस बच्चे वाला, अच्छा इसी बच्चे का कुछ अरसा पहले जो है वो मोतिया का ऑपरेशन भी हुआ है, इसकी आई साइट का भी इशू था तो उसका भी एक ऑपरेशन हुआ है। तो ये जो इसके वालिदैन हैं, अल्लाह ताला अगेन मैं कहूँगा पीर साहब के लिए भी कि अल्लाह जो है वो उनको सब्र दे और अल्लाह ताला उनके लिए जो है वो सब्र की दुआ की जा सकती है। ज़ाहिर बात है हम खुद वालिदैन इस लॉस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनके इतने प्यारे 2 बच्चे चले गए। अल्लाह जो है वो अहमद शाह को खैर वाफियत से रखे और अपने वालिदैन के लिए उसको आगे के लिए जो है वो करे। तो ये जो है सिचुएशन हुई इस बच्चे के साथ, बहुत ही अफसोसनाक खबर। इसकी हकीकत ये थी, बाकी लोग बहुत सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहा था, लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी कि वजह क्या बनी। तो वजह ये बनी है उसकी, ज़ाहिर है रिकवर वो पता नहीं हॉस्पिटल वो बता रहे थे कि जी हम उसको हॉस्पिटल ले गए थे फौरी तौर पे, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी कोशिश की अपनी ताईं, लेकिन वो उसको नहीं बचा सके। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगा, मेरे जहन में वो सोच रहा था कि मैंने एक चीज़ यहाँ बात करनी थी आप लोगों से, और वो ये है कि हमारे यहाँ एहतियात नहीं की जाती वालिदैन की तरफ से। आपके बहुत क्यूट बच्चे हैं, आपके बहुत प्यारे बच्चे हैं, और एक चीज़ उसमें होती है, बाज़ औक़ात किसी को बहुत अच्छा लग जाए तो बच्चा तो उससे भी एक, मुझे तो लगता है, पता नहीं आप लोग कहेंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बाज़ औक़ात जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको नज़र भी लग जाती है। तो इसका भी एहतियात करें, इसका भी ख्याल करें, और ये चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हमारे मुल्क में हैं, लोग करते भी हैं और होता भी है। तो लेकिन ये एक जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और ये प्योरली एक जो है मेडिकल प्रॉब्लम हुआ उस बच्चे के साथ। तो मैं वैसे ही वालिदैन को कह रहा हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको नज़र बद और इन चीज़ों से भी बचाया करें। तो ये चीज़ें हैं। अल्लाह ताला जो है हम सबके बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अहमद के वालिदैन को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो है हमें जो है वो नेक और बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये खबर थी मुझे मिली, मैंने उसकी तफसील ली, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआ में याद रखें। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ आप बताएं इसका, तो मैंने कहा वीडियो की सूरत में आपको बता दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।